हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो डायरेक्ट आपको यहां पे स्क्रीन पे देखना है। स्क्रीन पे क्या है, प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आया और यहां पे आपका एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है, जिसका हाई इमीडिएट रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है और जिसका लो इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद का क्या कैंडल फॉर्म किया है, कैंडल फॉर्म किया है इनसाइड बार कैंडल का सारा आपका इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसके बाद सिनारियो क्या बन रहा वो यहां पे हमें देखने की जरूरत है। अगला कैंडल देखिए क्या किया है, इस कैंडल के हाई को अगर हम मार्क कर ले तो हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। दैट मीन्स यहां पे हमें एक क्लियर कट क्या देखने को मिला, ब्रेकआउट देखने को मिला या नहीं मिला। बिल्कुल, कैंडल भी काफी स्ट्रांग है, ब्रेकआउट देखने को मिला। तो इस ब्रेकआउट के बाद क्या करें, ऑब्वियस सी बात है ब्रेकआउट आया तो यहां पे हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे और यहां पे जैसे हमने बाई साइड की तरफ ट्रेड लिया इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट पे अपना हम स्टॉप लॉस सेट करेंगे। अब इसके बाद देखिए हुआ क्या है, इस पूरे सिनेरियो में प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आया और यहां पे हमारा एसएल हिट कर दिया और यहां पे हमें लॉस दे दिया। मतलब यहां पे हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के बाद हमें यहां पे हो गया लॉस। ठीक है, उसके बाद दूसरा सिनारियो लेते हैं। यहां पे भी देखिए उसी तरीके का एक सिमिलर रेड कैंडल यहां पे फॉर्मेशन किया, रेड हो या ब्लैक हो ज्यादा कोई हमें मैटर नहीं करता कलर से। यहां पे इसका भी हाई इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, लो इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यहां भी आपका एक इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अब इसके बाद यहां पे भी देखिए क्या हुआ, यहां पे भी आपका प्राइस ऊपर साइड की तरफ निकला है, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी लॉस कर दिया था तो यहां पे हम वेट करेंगे कैंडल के क्लोज होने का और कंफर्मेशन का, तभी हम यहां पे एंट्री करेंगे। क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो हमें ऑलरेडी सेम कंडीशन लॉस दे चुका है। तो यहां पे हमने कंफर्मेशन के लिए वेट किया और जब तक हमने कंफर्मेशन के लिए वेट किया क्या हुआ, मार्केट आपका ऊपर गया, 5% रिटर्न ऑलरेडी दे दिया हमारे एंट्री करने से पहले, यानी यहां पे हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। तो जो हमने ट्रेड लिया उसमें हमें क्या हुआ, उसमें हमें लॉस हो गया। जहां पे हमने अवॉइड किया वहां पे मार्केट ऊपर गया और हमारा अपॉर्चुनिटी मिस। मार्केट में ऐसा ही आपके साथ होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। और किन किन के साथ ऐसा हुआ है आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए, क्योंकि हम इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक पे कवर करने जा रहे हैं कि इस तरह के सिनेरियो में आपको क्या करना। अब मैं रियल क्वेश्चन यहां पे राइज होता है कि हम वीडियो किस टॉपिक पे बना रहे हैं। अब तीसरा कंडीशन, तीसरी बार अगर मार्केट में सेम कंडीशन आता है तो उसके बाद क्या करोगे, आप यहां पे बाई साइड की तरफ जाओगे या फिर से आप ट्रेड अवॉइड करोगे। बाई साइड की तरफ जाओगे तो हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए, ट्रेड अवॉइड करोगे तो हो सकता है कि जैसे अपॉर्चुनिटी आपने यहां पे मिस किया सेम तरह का अपॉर्चुनिटी आप यहां पे मिस कर सकते हो। तो मार्केट आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेगा और इसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होने के बाद मैक्सिमम लोग मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है और इस तरह के सिचुएशन में हम कैसे लॉसेस को अवॉइड करते हुए प्रॉफिट बनाएंगे, यही हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं और यही हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे आपको इस तरह के सिचुएशन में कंफ्यूज होकर लॉस होना नहीं पड़े। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि इस तरह की चीज जो कि वाकई मार्केट में काम आते हैं, जो कि आपको रियल टाइम्स देखने को मिलते हैं, वो आपसे कोई शेयर नहीं करता, वो आपको कोई नहीं बताता। तो इसलिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट भी कीजिए, क्योंकि यही आपके साथ काम आने वाला है और ऐसा ही आपके माइंड के साथ खेला जाता है। अब यहां पे आप टोटली कंफ्यूज हैं। अब यहां पे अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं, अपने पूरे नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप कोई आसानी से ट्रैप में फंसा लेंगे। अब यहां से कैसे वो ट्रैप में फंसाते हैं वो सारा सिचुएशन मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पे देखना होगा और समझना होगा। देखिए यहां पे मैंने क्या किया, बाय साइड की तरफ हमने एंट्री लिया था और हमें यहां पे लॉस हो गया। अब कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुआ, काफी इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है और प्राइस एक्शन कितना इंटरेस्टिंग है वो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां पे एक बॉटम का फॉर्मेशन किया, रेंज बाउंड मूव दिखाया, फिर से मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ यहां पे मूवमेंट दिखा रहा है। देख सकते हैं कंटिन्यूसली यहां पे आपका अप एंड डाउन मूवमेंट दिखा रहा है। इसके बाद देखिए किस तरह का मूवमेंट दिखाया है,
अब हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है यहां पे? रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है। तो अब इसने क्या किया, यहां पे ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन ऊपर नहीं जा पाया है। तो यहां पे हम देखते हैं कि आगे का सिनेरियो यहां पे क्या बनता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, अब यहां पे देखिए हमने क्या किया, इससे पहला ट्रेड हमने यहां पे कंफर्मेशन के लिए वेट किया और उस चक्कर में क्या हुआ, हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। मतलब यहां पे अभी हमारे मन में क्या है, फोमो है। जो ट्रेडिंग बिहेवियर होता है वो आपको समझने की जरूरत है। अब हमने जो लॉस किया उस लॉस को यहां पे हम भूल चुके हैं। बस हमें याद है कि भाई हमने लास्ट ट्रेड में क्या किया है, प्रॉफिट हो सकता था, उस प्रॉफिट को हमने मिस कर दिया। अब जनरली लोग क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलेगा इसी कैंडल पे या नहीं तो इस कैंडल पे, या नहीं तो उनको अब डर लगेगा कि भाई जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकला दैट मींस अब तो ब्रेकआउट कंफर्म है, और नहीं एंट्री किए तो लास्ट टाइम जैसे अपॉर्चुनिटी मिस किए थे वैसे यहां भी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर देंगे। तो वो क्या करेंगे, यहां पे फिर से वो बाय साइड की तरफ एंट्री ले लेंगे। लेकिन आपको यहां पे अब कमेंट करके बताना है कि अगर आप रहेंगे तो क्या इस सिचुएशन में आप बाय साइड की तरफ एंट्री लोगे या फिर नहीं लोगे। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ, बाय साइड की तरफ जाओगे या फिर यहां पे आप पोजीशन अवॉइड करोगे। जल्दी से बताओ, उससे पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए कमेंट करने से पहले। तो जल्दी से बताओ, क्योंकि ऐसे ही सिचुएशन आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पहला ट्रेड हमने लॉस किया है, दूसरा ट्रेड जिसमें हमने लॉस नहीं किया, जिसको हमने अवॉइड किया है, वहां पे हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है। तो मार्केट में जैसा सेंटीमेंट आपके बनता है उस सेंटीमेंट के साथ सोच के आपको यहां पे बताना है कि यहां पे ब्रेकआउट के हिंट पूरे पूरे मिल रहे थे, उसके बावजूद भी क्या यहां पे हम एंट्री करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे। अब यहां पे देखिए, अब मैं आपको दो चीज बता रहा हूं। यहां पे जो सिनारियो था उससे डिफरेंट यहां पे सिनारियो है। कैसे, इसलिए मैं ये लाइन रहने दे रहा हूं। इस लाइन के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज दिया है, क्या इस लाइन के ऊपर वहां पे कोई भी कैंडल ने क्लोज दिया है? नहीं दिया है, आंसर है नो। तो दैट मीन्स टू, अगर इसके बाद अगर आप बाय साइड की तरफ एंट्री लेते हैं तो ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद आपका यहां पे एक लॉजिकल एंट्री बन रहा है। भले एंट्री सही हो या नहीं, लॉजिक हमारा सही हो या नहीं हो, लेकिन यहां पे एक लॉजिकल तो एंट्री है, थोड़ा बहुत तो लॉजिकल एंट्री तो है। लेकिन अगर आप यहां पे एंट्री ले रहे हो तो वो एंट्री क्या है, वो एंट्री है आपका फोमो एंट्री, दैट मीन्स टू फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर हम यहां पे एंट्री नहीं लेंगे तो हम मार्केट में पीछे रह जाएंगे, हमने जो अपॉर्चुनिटी पहले मिस किया है वही अपॉर्चुनिटी फिर से मिस करेंगे। और आप मानो ना मानो मार्केट में ऐसा होता ही है, कई बार होता है, कई बार हम लोग के साथ भी होता है। इतना ज़्यादा ट्रेड करने के बावजूद भी हम लोग फोमो में फंस जाते हैं, और ऐसा होता है, इसलिए मैं ये सिनारियो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, यहां पे अगर आप गलती करते हैं, यहां पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये आपका टोटली रॉन्ग डिसीजन है कि आपको यहां पे नॉलेज की कमी है। आपका प्रॉपर नॉलेज या फिर प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो क्लियर नहीं है। तो अगर आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी में मल्टीपल टाइम्स ट्रैप हो रहे हैं, एक बार ट्रैप हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका फोमोस हो सकता है। मल्टीपल टाइम अगर आप इसी तरह के अपॉर्चुनिटी, इसी तरह के मार्केट सिचुएशन फंस रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, मार्केट को आपको छोड़िए, ट्रेडिंग आपको छोड़ना, ट्रेडिंग अवॉइड करना। क्या करना, नॉलेज आपको गेन करना। नॉलेज गेन करने के मल्टीपल सोर्स है, मैं आपको रियल एडवाइस दे रहा हूं। नॉलेज गेन करने के मल्टीपल सोर्स है और हमारे पास भी अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स है। सबसे पहला, अगर आपको कैंडल स्टिक सीखना है तो कैंडल स्टिक है, प्राइस एक्शन सीखना है तो प्राइस एक्शन है, और अगर आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट का नॉलेज चाहिए, देख सकते हैं परस्यूट ऑफ प्रॉफिट के नाम से कंप्लीट कोर्स है। और अगर आपको फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करना तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। तो जो भी कुछ आपको सीखना है यहाँ पे आप आके सीख सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस होगा, और हमारा यहाँ पे वीकली लाइव क्लासेस भी होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारा ऐप है इक्विटी कम्युनिटी के नाम से, वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद हमारा कोर्स दिख जाता है, और अगर आपको पसंद आता है तो आप वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। तो वापस से हम इसी चार्ट पे आ जाते हैं, सिचुएशंस पे हम कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, यहां पे नॉलेज की कमी है। अब यहां पे मार्केट ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे ट्रेड करना गलत है। अब इसके बाद देखिए मार्केट क्या हुआ, नीचे साइड की तरफ आया, और आपने जहां पे भी ट्रेड लिया है क्या किया है, आपका स्टॉप लॉस जो भी आपने सेट किया है वो डेफिनेटली हिट होगा, क्योंकि जहां पे भी आप मैक्सिमम इसके नीचे या इसके नीचे सेट करोगे वो सारा का सारा स्टॉप लॉस आपका हिट किया है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, यहां पे देखिए आपका एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अब यहां पे फिर से हमें क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला। हमारा रेफरेंस पॉइंट कहां गया, ये रहा रेफरेंस पॉइंट।
अब आप लोग मुझे बताइए, यहां पे वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, तो क्या अब हम इसके बाद बाई साइड की तरफ जाएंगे या फिर अवॉइड करेंगे? और अब यहां पे जो मुझे बता रहे, अब लॉजिक के साथ बताइए, क्योंकि यहां पे तो समझ में आता, थोड़ा सा आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था। अब यहां पे कैंडल भी काफी सॉलिड है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया है, इसके बावजूद भी क्या यहां पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे या नहीं लेंगे? उससे पहले समझ लीजिए, यहां पे हमने क्या किया, हमारे पास 3 ट्रेड हुआ। पहला ट्रेड लॉस दिया, दूसरा ट्रेड हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, तीसरा ट्रेड अगर हम अवॉइड करते तो ठीक है, नहीं अवॉइड करते तो ये भी हमें लॉस दिया या फिर अवॉइड। यहां पे लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पे चौथा ट्रेड मिल रहा विद इन अ वीक या फिर सिंगल डे, तो क्या करोगे आप? देखिए मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे, तो क्या करेंगे, वो फिर से कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे, क्योंकि ये उसको फिर से उनको याद दिला देगा कि भाई मार्केट में आपको पहला लॉस हुआ है, फोमो यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि आपको यहां पे झटका लग गया। तो अब यहां पे चाहिए हमें कंफर्मेशन कैंडल। तो अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका एक और कैंडल का फॉर्मेशन किया है, वॉल्यूम भी है, कैंडल भी ग्रीन है, मतलब यहां पे हमें कंफर्मेशन भी दे दिया। अब हमें कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन भी मिल गया है। अब इसके बाद देखिए, जैसे ही कैंडल ओपन होगा हमें ग्रीन दिखेगा, हम बाई साइड की तरफ एंट्री करेंगे। देखिए ग्रीन कैंडल दिखा है यहां पे, हम यहां पे क्लियर कट बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा हम नीचे, प्राइस को नीचे कर लेते हैं, जिससे हमें देखने में आसानी हो। अब देखिए यहां पे क्या है, हमारा यहां पे एक परफेक्ट एंट्री बन गया इस कैंडल के हाई के ऊपर या यहीं पे, यानी लगभग हमने 2300 के आसपास हमने यहां पे एक परफेक्ट एंट्री ले लिया। और ये एंट्री किस बेसिस पे है, हमने यहां पे कैंडल को चेक कर लिया, कंफर्मेशन भी वेट कर लिया, सारा कुछ चेक करने के बाद, यानी सारा पॉइंट अपना वेरीफाई करने के बाद हमने यहां पे एक परफेक्ट एंट्री सेटअप लिया। सही है आप लोगों के हिसाब से? अब इसके बाद देखिए मार्केट ने क्या रिएक्ट किया यहां पे। उसके बाद मार्केट ने आपका एक जबरदस्त रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद देखते हैं मार्केट ने ओवरऑल रिएक्ट क्या किया। फिर से आपका नीचे साइड की तरफ आया, एसएल हिट। अब आप लोग फिर से सोच में पड़ गए होंगे कि भाई यहां पे हमने तो सारे कंडीशंस, टेक्निकल एनालिसिस वाला कंडीशन को सेटिस्फाई किया था, उसके बाद भी लॉस क्यों हुआ? ये लॉस इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट आपके माइंड के साथ प्ले कर रहा है। आपने क्या देखा, लास्ट ट्रेड में लॉस हुआ है, आपने कंफर्मेशन के लिए वेट किया, अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दिया। तीसरा ट्रेड, अगर आप कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं करते, फोमो जनरेट होता, वो भी आपको लॉस दिया, या फिर उसको हमने अवॉइड किया। अगर अवॉइड किया तो हमें यहां पे कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हमने सही डिसीजन लिया है, अब हम डिसीजन आगे भी सही ले सकते हैं। लॉस हुआ है फिर भी हम क्या करेंगे, हम और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन होंगे, या नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे, या नहीं तो फिर से कंफर्मेशन के लिए ऐसे ही वेट करके फिर हम ट्रेड लेंगे। जैसे ही आप ट्रेड लोगे लॉस, यानी मार्केट को पता है कि आपको एक सॉलिड ग्रीन कैंडल चाहिए, दे दिया, कंफर्मेशन चाहिए, वो भी आपको दे दिया। उसके बाद जहां पे आप एंट्री लोगे वो भी आप चेक करोगे वो है या नहीं है, वो भी आपको दे दिया, यानी तीनों कैंडल आपको दे दिया। मार्केट यहां पे एक छोटा सा आपको हिंट दिया, वॉल्यूम अच्छा खासा है, ज्यादा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, एक छोटा सा मार्केट आपको हिंट दिया। अगर आपने इस हिंट को पकड़ा तो ठीक है, नहीं पकड़ा तो आप काम से गए। यानी मार्केट को पता था आप मार्केट में क्या खोज रहे हो, और वही आपको दिया है। यानी मार्केट पूरा का पूरा आपके सेंटीमेंट के साथ खेल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा सब कुछ है तो मार्केट में ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है, अब हम ट्रेड कैसे करें? वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं ये सारा सिचुएशन आपको बताया, क्योंकि ये सारी सिचुएशन से लोग गुजरते हैं और ये आपको कोई नहीं बताएगा, और ये रियल मार्केट एक्सपीरियंस है और रियल मार्केट सेंटिमेंट है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, मार्केट आपका एक पार्टिकुलर रेंज में यहां पे मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पे आपको देखना है कि गिरावट आपका यहां पे भी आया था, यहां पे भी आया था, और यहां पे भी आया था। ये दोनों गिरावट तो चलिए एक जैसा है, लेकिन ये गिरावट आपका डिफरेंट है इन दोनों से। कैसे डिफरेंट है, उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट, जो हमने पहला रेफरेंस पॉइंट लिया था। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, अब यहां पे देखिए इसका हाई क्या है ये। अब आपको यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्राइस क्या किया था, यहां पे इस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकला था। इनिशियल में क्या था, ये रेजिस्टेंस था, इसको यहां पे इसने सपोर्ट बनाया, ठीक है।
अब इसको जब सपोर्ट बना है तो क्या इस सपोर्ट लेवल को कोई रिस्पेक्ट किया है? आपने किसी को टीम लीडर बना दिया। अब टीम के कोई भी मेंबर उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं मान रहे, तो क्या स्टिल वो लीडर रहेगा? कहने को तो लीडर है, लेकिन लीडर वाला कोई नेचर या क्वालिटी नहीं रहेगा, कुछ भी वो आपका रिजल्ट नहीं देगा। तो ये कहने को तो आपका सपोर्ट तो बन गया था, लेकिन कोई भी प्राइस एक्शन कैंडल इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। दैट मीन्स टू यहां से हमें कुछ भी आउटपुट मिलने वाला नहीं है, ये मीनिंगलेस था। और जब तक सपोर्ट जनरेट नहीं हो रहा तब तक अगर आप यहां पे ट्रेड लेते हो तो ये आपका गलत डिसीजन है। अब यहां पे क्या करता है, इस कैंडल के हाई को यहां पे रिस्पेक्ट मिलता है, मतलब अब जाके इसका लीडरशिप जो है उसको एक्सेप्टेंस मिलता है। और यहां से अब अगर प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ निकला तो ये वाकई ये जो व्हाइट लाइन दिख रहा है ये हमारा सपोर्ट लाइन बनेगा, और अब यहां पे हमारा एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बनता हुआ दिखेगा। तो यहां पे जैसे ही देखिए ग्रीन कैंडल दिखा, इसके ऊपर गया, रेंज के ऊपर गया, यहीं पे हम बाई साइड की तरफ आराम से एक परफेक्ट एंट्री ले लेंगे। ये लोएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। तो अब यहां पे हमारा प्रॉपर एक रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड बना। यहां पे भी ट्रेड आपका थोड़ा सा टेक्निकल गलत है, क्योंकि यहां पे हम ब्रेकआउट को प्ले कर रहे हैं, और अगर आप गलती से भी ट्रेड ले भी लेते हैं, चलिए थोड़ा बहुत ठीक है, लॉस हो गया। अगर हमें ब्रेकआउट पे लॉस हो गया है पहली बार, तो अगर हमें दोबारा ट्रेड लेना है तो क्या करना है, आपको रीटेस्ट पे ट्रेड लेना है। ब्रेकआउट पे फिर ट्रेड लेना भूल जाइए। तो यही सेंटिमेंट आपको समझना था, यही चीज आपको समझाना था। ब्रेकआउट पे अगर आपने ट्रेड लिया बाई चांस, ये ट्रेड आपको लॉस दे दिया है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कहां पे ट्रेड लेना, रीटेस्ट पे ट्रेड लेना है। और यहां पे रीटेस्ट हमें दिखा है, यानी ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था इसको एज अ सपोर्ट के रूप में ट्रीट किया है। अब इसके बाद देखिए प्राइस आपका कहां जाता है, इसके बाद भी प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया है। पहला टारगेट हम इसको रखते हैं, उसके बाद आपका कंटिन्यूसली ऊपर जाके हमें यहां पे 5% का प्रॉफिट दिया। तो अल्टीमेटली यहां पे हमने प्रॉफिट कमाया। अब यहां पे हमारे हिसाब से कौन सा दो ट्रेड बनता, पहला ट्रेड जो आपका लॉस हुआ था, उसके बाद फिर कोई ट्रेड नहीं बनता। दूसरा ट्रेड आपका ये बनता जो कि हमें यहां पे 5% का प्रॉफिट बना के दिया है। और अगर आप ये दो ट्रेड लेते तो ओवरऑल आप 3% के नेट प्रॉफिट में रहते हैं। तो ऐसे ही मार्केट जो चीज चाहिए आपको वो सेंटिमेंट के साथ खेलता है। यहां पे देखिए, यहां पे क्या था, इस कैंडल के हाई को हम मार्क करते हैं, यहां पे आपको पूरा का पूरा सेंटिमेंट के साथ खेला है, और हमने ऑलरेडी ब्रेकआउट पे ट्रेड करके लॉस बना चुके हैं। तो यहां पे भी आपको लॉस दिया है, और यहां पे आपको रिटेस्ट करवाया, फिर आपको एंट्री साइड की तरफ दिया है। और यहां पे जितने भी छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं वो सब क्या कर चुके होंगे, पैसा खत्म करके मार्केट से निकल चुके होंगे। अब यहां पे जो लोगों ने पैसा बनाया होगा, एक्सपीरियंस ट्रेडर, जिनके मार्केट में पेशेंस होगा, जिनको मार्केट के मूवमेंट के बारे में पता होगा, तो ऐसे ही रिटेल ट्रेडर को मार्केट से लॉस करके साइड कर दिया जाता है, फिर आपका मार्केट ऊपर साइड की तरफ जाता है। तो आपको इस तरह के मूव से कैसे बचना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए इसी तरह के रिटेस्ट का एग्जांपल आपको कई सारे देखने को मिल जाएंगे। यहां भी देखिए इसी तरह का आपका ग्रीन कैंडल है, अगर आप रिटेस्ट पे ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट यहां भी दिखाया, नीचे आया, रिटेस्ट पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो देखिए वापस से आपको यहां पे अपॉर्चुनिटी दिया एंट्री लेने का। ये हमारा स्टॉप लॉस रहता, परफेक्ट एंट्री पॉइंट, फिर आपको प्रॉफिट बना के दिया। तो ऐसे आपको मल्टीपल सिनारियो देखने को मिल जाएंगे। बस आपको जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपको ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम इस तरह के वीडियो और भी आपके लिए बनाएं। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।